Home Minister Amit Shah taking a tough stance. He has said that now Indian government is going to take tough action against the fugitives, people who run away from this country. And he has said that this will extend to economic fugitives as well. He obviously was talking about people with criminal backgrounds as well as terrorism and also economic fugitives. Amit Shah said it is time to adopt ruthless approach on fugitives. He said we have to bring back economic and cyber offenders to justice. He said there will be no tolerance for crime from foreign land as well. This is also a reference to all the criminals who are targeting many in India while sitting in places like Canada or other countries. Amit Shah says we'll bring fugitives under Indian law. This is a reference to Nirav Modi and Vijay Mallya, these economic offenders who are sitting in other countries seeking refuge while they face charges in India. Let's listen. हम भारत में करप्शन, क्राइम और टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस तो जरूर रखे, मगर भारत की सरहदों के पार बैठकर ये सभी गतिविधियों को जो चला रहे हैं उनके प्रति भी जीरो टॉलरेंस और वो सभी को भारत के कानून की नेट में लाने का प्रयास और इसके लिए एक सुनिश्चित तंत्र बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। और आज इस सम्मेलन के साथ मुझे लगता है यहां से जो एक्शनेबल पॉइंट निकलेंगे वो भारत पोल और हमारी 3 आपराधिक न्याय प्रणाली की 3 नए कानून में जो भगोड़ों के साथ न्याय करने का ट्रायल इन एब्सेंसिया का हमारा जो प्रोविजन है, ये 3 मिलाकर हम किसी भी व्यक्ति को कहां पर भी हो हमारी अदालत के सामने समय पर उपस्थित करने में सक्षम होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। And for more on this, I'm joined by India Today's Jitendra Bahadur. जितेंद्र, जो लोग यहाँ पर क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं और उसके बाद दूसरे देशों में पनाह ले लेते हैं, उनके साथ उनको इंसाफ तक पहुँचाने में भारत को अब तक काफ़ी मुश्किलें आई हैं। तो अब गृह मंत्री का इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, गृह मंत्री आज जिस तरीके से उन्होंने कहा कि विदेशों में बैठ करके जिस तरीके से भारत में क्राइम करके, चाहे वो आर्थिक अपराधी हों या फिर साइबर क्राइम या फिर आतंकवादी, जाकर के विदेशों में बैठ जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता। लेकिन जब से इंटरपोल की तर्ज पर देश में भारत पोल बना है, उसमें सभी राज्यों की जो एजेंसीज हैं वो जुड़ी हुई हैं, तो अब काफी सहूलियत मिल रही है भारत को इन तमाम चीजों पर एक्शन लेने के लिए। और यही केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से कहा गया कि जो भी अपराधी विदेश में अगर बैठा हुआ है तो उसके खिलाफ ट्रायल अगर चलाना है तो उसको भारत लाने की के बजाय उसके खिलाफ ट्रायल यहाँ से किया जा सकता है और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई बड़े स्तर पर किया जाए। इसके साथ ही कहा केंद्रीय गृह मंत्री ने कि पासपोर्ट भी जो भगोड़े विदेश में जाकर के बैठे हुए हैं उनके पासपोर्ट को तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनके खिलाफ विदेशों में बड़े स्तर पर कार्रवाई किया जा सके। तो इस तरीके की एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है और 2 दिनों तक ये कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली के भारत मंडपम में चलेगा, जहां पर सभी एजेंसियां और राज्यों की खासतौर पर वो एजेंसियां जो कि इस तरीके के जो भगोड़े अलग अलग राज्यों से जाकर के विदेशों में छिपे हुए हैं और उनको ट्रैक कर रही हैं सीबीआई और इंटरपोल के माध्यम से, उनको पूरी मदद मिलेगी। और भारत पोल जिस तरीके से काम कर रहा है उसको लेकर के भी इन 2 दिनों तक लगातार चर्चा की जाएगी।